मीरा भाईंदर के कैशलेस हॉस्पिटल में हो रही है लूट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, इस वक्त हम जो है दहिसर के हाईवे पर मौजूद है और फिलहाल हम जो है मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक इस अस्पताल के बाहर मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और ये जो हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं कैशलेस हॉस्पिटल है, जहां लोगों की जो है फ्री में जांच की जाती है, फ्री में जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। परंतु कुछ लोगों का ऐसा कहना है ये सिर्फ नाम के लिए कैशलेस हॉस्पिटल है, परंतु यहाँ जो है वहाँ के डॉक्टर्सों ने जो है लूट मचा कर रखी है। कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का काम जो है ये हॉस्पिटल जो है करता आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों है इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और इस अस्पताल के लिए जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है, बल्कि जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से जो है 25 कोटी का निधि जो है इस अस्पताल को मिला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो अस्पताल है पूरा 4 माले का अस्पताल है और इसमें जो है लगभग 100 बेड्स भी है। इस हॉस्पिटल में जो है कहीं ना कहीं सिटी स्कैन और बाकी सारी चीजें जो है मुफ्त में की जा रही है। जो पीले और ऑरेंज रेशन कार्ड है इसका इस्तेमाल करके जो है ये किया जाता है। दोस्तों, ये जो अस्पताल है ये प्लैटिनम हॉस्पिटल्स ऑफ ग्रुप्स को चलाने के लिए दिया गया है और यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका ऐसा कहना है इस हॉस्पिटल में जो है फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है, परंतु जो मेडिसिन ये लोग दे रहे हैं ये बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर जो है अगर किसी चीज का ऑपरेशन करना हो तो बेड चार्जेस जो है लगभग एक दिन का 1500 रुपया वो लोगों से लेते आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनका जो है ये ऑपरेशन का जो अप्रूवल है होने के बाद भी ये अप्रूवल रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों से जो है पैसों की लूट मचा कर रखी है, ऐसे यहाँ के जो मरीज है उनका कहना है। आइए देखते हैं कि मरीजों ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ के कुछ समाज सेवक ने भी इस बारे में क्या कहा है। आइए देखिए। क्या हुआ है आपको और आप किस कारण से मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव अस्पताल में गए थे? मेरे नी में पेन था और एब्डोमेन में पेन था, उसके इलाज के लिए मैं गया था। तो उस दिन मुझे कुछ इंजेक्शन और दवाई दी वहीं से, ओपीडी से। वो इंजेक्शन लगने के बाद और दवाई लेने के बाद रात को मुझे कुछ लाल कलर के पैचेस और मेरे एंकल में जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस आ गया। मैंने सोचा ये कुछ मच्छर काटने की वजह से। कल मैं फिर से वहाँ पर गया था, जाना था मुझे दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर सुना था कि निःशुल्क और ज़रूरतमंदों के लिए फ्री में इलाज होता है, इसलिए मैं कल वहाँ पर गया था ताकि एक्सरे के पैसे बच सके और इसके लिए गया था। ठीक, फिर क्या वहाँ पर आपके साथ में बर्ताव किया गया, कैसे क्या हुआ वो बताइए। कल गए थे तो वहाँ पर फिर डॉक्टर्स ने देखा, फिर हमने उन एडमिन से पूछा कि ये जो सोनोग्राफी है जिसके लिए अगर पेशेंट 25 तारीख को आता है और आप उसको 2 तारीख का डेट देते हैं तो 7-8 दिन उसको क्यों सहन करना पड़ रहा है, क्या रीज़न है? आप डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं कि कौन डॉक्टर्स है, कितने बजे आते हैं, क्या समय है, क्या अपॉइंटमेंट रहता है। उसी चीज़ के विषय को लेके हमारी बातें हो रही थी उनसे। तो वहाँ पर जो है आपको लगता है कि सही इलाज होता है, मरीजों के साथ में भी खिलवाड़ नहीं होता है? नहीं, कल जो मेरे साथ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, कल हम लोग गए तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन जो लिख के दिया था वो ब्लैंक पेपर ऐसा था, उसके ऊपर लिख के दिया था। और इससे पहले भी जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था वो भी ब्लैंक पेपर था। और वो इंजेक्शन और दवाई लगने के बाद
मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो यही हम लोग पूछ रहे थे कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कि मुझे किसने इलाज किया है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। इसी को लेके हम लोग बात कर रहे थे। जितने में जो एडमिन मैनेजर है उसने हमको स्थानिक आमदार की नाम लेके उसके पीए से फ़ोन पे बात करा के, और डर और भय का माहौल था वहाँ पर, वो भयभीत करना चाहते थे। लेकिन ये फिर आप लोग पुलिस थाने क्यों पहुँचे कि आप तो इलाज करने के लिए गए थे, लेकिन क्या ज़रूरत ऐसा पड़ी आपको? मैं बीमार था और एक पेशेंट के साथ जिस तरीके से बिहेवियर उन्होंने किया, मतलब गुंडागर्दी, एक जैसे कोई क्रिमिनल, या ये मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम, जैसे आज के समय पर मुंबई में बोलते हैं वैसे सब गुंडा टाइप लोग, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो डर के मारे फिर मैंने वही उचित समझा कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ का बारे में वहाँ पर उनके संज्ञान में लाऊं। लेकिन वहाँ पर भी कोई उचित मदद नहीं मिली हमको पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर भी उनके लोग आए, वहाँ पर भी डर और भय का माहौल था, क्योंकि उनके पीछे कोई मिनिस्टर है, एमएलए उनका हाथ है। फिर पुलिस स्टेशन से फिर आप फिर दोबारा हॉस्पिटल गए, फिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको उस हॉस्पिटल से वापस आना पड़ा, और अभी आप कहाँ पर एडमिट हैं? उस हॉस्पिटल में मुझे उन लोगों के ऊपर ही विश्वास नहीं। मुझे डर लग रहा था। इससे पहले भी मेरे साथ जब मैं गया था इलाज के लिए, यही चीज़ हो गई, रिएक्शन हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो गई। मैं मेरे घर पे कमाने वाला एकमात्र आदमी, मुझे डर लग रहा था, इसलिए फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में यहाँ पर मीरा रोड में आ गया। और क्या आप ये पूरा आपने जो उस पूरे हॉस्पिटल का अनुभव लिया है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर वाकई में सच में गरीबों की मदद हो रही है? गरीबों नहीं, ये जो सिर्फ यही हॉस्पिटल नहीं, ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें सब में लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गरीब और जो असहाय लोग हैं वो एक उम्मीद लेके जाते हैं सरकार से। ठीक है, हमारे माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे मंत्री से या स्थानीय नेता से कि उस अस्पताल में सुधार लाए, या वहाँ पर जो लापरवाही बरती जाती है उसको देखकर कुछ ज़रूरी कदम उठाए? जी बिल्कुल। आज तो मैं मेरे बारे में ही बता पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग रहेंगे, उनकी अलग अलग वहाँ पर एक्सपीरियंस है उनका, और सब बहुत दुखी और असहाय होके वहाँ पर हेल्पलेस होके आते कोई। और ये सब नेता लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, ये सिर्फ अपना पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, और कैसे गरीबों के साथ ये आंखें इन्होंने क्या, मेरे पास शब्द भी नहीं, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा, मेरी तबीयत भी ठीक। सादिक भाई, कल कुछ मामला ऐसा था कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ पड़ी। आप गए थे एक पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल में, लेकिन क्या वहाँ पर ऐसी घटना घटी, क्या हुआ था घटना? देखिए, वो जो पेशेंट है वो 25 तारीख को अस्पताल में उन्होंने विज़िट किया था, और उसके बाद वहाँ पे जो भी उसको ट्रीटमेंट मिला उनको राहत नहीं मिली, बट उनकी जो सिचुएशन वो ख़राब हो गई। उसको लेकर कल वो वापस वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ इरेगुलरिटी, जैसे ब्लैंक पेपर में दवा का नाम लिख कर देना, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। फिर कैश भी लिया जा रहा है कुछ लोगों से। ये सब कुछ चीज़ को लेकर हमारे से बातचीत हो रही थी, और बातचीत के दौरान अचानक से एमपीएमसी का बैच पहना हुआ कोई आदमी आया, और उसने फिर प्रताप सरनाई का पीए से बात कराने के नाम पे थोड़ा दादागिरी सब करने लगा। तो हमने बोला कि पुलिस स्टेशन जाना बेटर है, तो हम वहाँ पर पुलिस स्टेशन चले गए। मतलब मीरा बंदर में कई अस्पताल है जहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है तो हम जाके बात करते हैं, लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दादागिरी हुई। तो वहाँ पर हमने देखा कि सत्ता का घमंड या ताकत दिखाने की कोशिश हुई, पब्लिक वहाँ पर थोड़ा सा डर के माहौल में जाती है, ये भी वहाँ पे हमको महसूस हुआ। वो हॉस्पिटल जो है कैशलेस हॉस्पिटल कहलाया जाता है कि वहाँ पर मुफ्त में हर प्रकार से मुफ्त में इलाज किया जाता है। क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ना बहुत ही बड़ा एक मिसलीडिंग कैंपेन है। कैशलेस फैसिलिटी देने के नाम पे लोगों को वहाँ पर आने के लिए आकर्षित किया जाता है। लोग जाते हैं वहाँ पर, जाने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी क्या नहीं होगी, इसको लेके कोई ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे है नहीं। चीज़ें छुपाई जा रही है, और उसके बाद हर पेशेंट से कम एवरेज में बता रहा हूँ 10 से 15,000 ट्रीटमेंट कैंप पे लिया जा रहा है, और पेमेंट भले एमपीएमसी का जा रही है, पर कैशलेस हो रहा है। ये ऐसा बोलना जो एकदम से गलत है।
पेमेंट्स लिए जा रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर से कैशलेस का बोर्ड हटा देना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ ज्योतिबा फुले स्कीम के नाम पे जो ट्रीटमेंट्स है उसमें भी 24 घंटे के अंदर हामी या नहीं आ रहा है, मतलब एग्रीमेंट, मतलब ट्रीटमेंट होगी या नहीं होगी, ये ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर 3 दिन क्यों लग रहा है, और 3 दिन के दौरान ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक स्कैम जैसा कुछ, मतलब पैसे ऐंठने का कोई तरीका वहाँ पर चल रहा है। उसको लेकर आगे हम देखेंगे, नगर पालिका अप्रोच करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है उस बारे में। सुखदेव जी क्या कहेंगे, ये जो मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव हॉस्पिटल में इलाज के नाम से सामान्य नागरिकों को ठगा जा रहा है, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे इनका? कल जब हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक पर्ची लिख के दे दी कि ये जो भी इंजेक्शन वगैरह दवा है वो आप जाकर मेडिकल से लेकर आओ। मेडिकल भी उन्हीं के हॉस्पिटल में बना हुआ है। जब हम लोग वहाँ पर लेने गए तो वहाँ से ऑलरेडी वो दवा लेकर नर्स आ चुकी थी, और जो पैसे वगैरह उनको वहाँ पे जो देने थे वो दिए गए। जब ये फ्री में है तो इस तरीके का पैसा क्यों लग रहा है, वहाँ पे बेड चार्ज क्यों लग रहा है? और जब बेड चार्ज वगैरह सब ले रहे हैं तो आप किस योजना के अंतर्गत इस तरीके का जो ट्रीटमेंट कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जांच मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा होना चाहिए। यही हॉस्पिटल नहीं है, और भी हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है और जानबूझकर इस तरीके की योजनाओं के साथ में घोटाले हो रहे हैं तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, वहाँ पर गरीबों का इलाज होता है, अच्छे तरीके से होता है और उनके साथ में खिलवाड़ नहीं होता है? नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि गरीबों का इलाज वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई मॉनिटरी बॉडी है ही नहीं। अगर जब भी जिस तरह से अभी हम लोगों ने जानकारी हासिल की, 3-4 केसेस तो हमारे सामने आ गए, तो अगर जब से उसके यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो और भी पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनके साथ में इस तरीके का हुआ कि इलाज नहीं हुआ है और उनको कुछ दिन रखने के बाद में वापस भेज दिया गया। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये कैशलेस हॉस्पिटल तो है मगर उनसे जो है पैसे लिए जा रहे हैं। अगर इतने पैसे अगर उन्हें फ्री वाले अस्पताल में ही देने पड़े तो वो उससे अच्छा प्राइवेट अस्पताल में जाके और अच्छे से जो है ट्रीटमेंट कर सके। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ये लोगों का ऐसा भी कहना है, इतने चार्जेस लेने के बाद भी जो है उनके एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ऑपरेशन का जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये अस्पताल जो है गरीब लोगों से पैसे लूटने का ही काम कर रही है तो पहले ही जो है अगर ये ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था तो उन्हें पहले ही वो लोगों को बता देना चाहिए था। क्यों वो लोगों से जो है हर दिन 1,500 रुपए का जो है बेड चार्जेस वो लोग ले रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ये कैशलेस अस्पताल है तो क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ जो है वो लोगों को लेने के लिए बोल रहे हैं? क्यों नहीं जो है ये लोग सस्ते में दवाइयाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कहीं ना कई लोगों का ऐसा कहना है मीरा भाईंदर के इस अस्पताल में जो है लूट मचा कर रखी है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब ये लूट जो है बंद होगी, कब जो है इस कैशलेस अस्पताल की जो सर्विस है ये सच में कैशलेस होगी। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।